जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न का क्वेश्चन आज के इस क्लास में साथियों आपको कराएंगे। यदि आपका एग्जाम भी 22, 23, 24, 25 और 26 और 27 मार्च को है तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों अभी तक जितने भी क्लास कराए हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली साथियों क्वेश्चन देखने को मिला है। तो साथियों यदि आपका एग्जाम भी इन डेट पे है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहती है और मानी जाती है वह हो जाएंगे। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से करेक्ट कर पाएंगे। और बताइए कि प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहती है और मानी जाती है वह हो जाएंगे। तो साथियों वह जो है सरस्वती नदी है। ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है सरस्वती नदी होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार जो है सुरंभिक एक डैश है। चलिए बताइएगा आप कि प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार सुरंभी एक जो है साथियों ब्रह्मांडीय सागर से मंथन किया गया एक रूपी खजाना है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संगीत से संबंधित पहला वेद कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों निम्नलिखित में से संगीत से संबंधित पहला वेद कौन सा है। तो संगीत से संबंधित पहला वेद जो है साथियों सामवेद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सामवेद हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। चलिए बताइएगा साथियों कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। तो साथियों वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पादन थे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध देवता जो है माना गया है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि ऋग्वेदिक में निम्नलिखित में से किसे युद्ध देवता माना गया है। तो याद रख लीजिएगा ये माने गए हैं इंद्र को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इंद्र को माने गए हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेदिक काल के निष्क आभूषण था। चलिए बताइएगा आप कि ऋग्वेदिक काल के निष्क आभूषण था। तो इसके आभूषण जो यहाँ पे गर्दन होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत और 10 राजाओं के बीच राजाओं का युद्ध किस नदी के पास जो है लड़ा गया था। चलिए बताइएगा कि भारत और 10 राजाओं के बीच प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी के पास लड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा यह युद्ध जो हुआ था परस्त्री नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है।
आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। चलिए बताइएगा साथियों कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे होगा। तो शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध होगा ये साथियों किससे हो जाएगा, तो ये यजुर्वेद से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यजुर्वेद से हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यहाँ पे यूरोपीय कौन था। चलिए बताइएगा, आर्यों को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे पहला यूरोपीय कौन था, तो मैक्स मूलर थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मैक्स मूलर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कौन गए थे, तो यहाँ पे संघमित्रा गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यह पाए जाते हैं अनुच्छेद 239 के ए में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 239 के ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित जो है किया गया था। चलिए बताइएगा आप कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सम्मिलित कौन किए गए थे, तो यहाँ पे जो है झारखंड सम्मिलित किए गए। ऑप्शन बी सही जवाब है, झारखंड हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये सभी थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपयुक्त सभी थे यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे गलती से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे गलती से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे सूचीबद्ध जो है त्रिपुरा को किए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को हिंदी या किसी भी राज्य की भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है। तो साथियों, ये आपके अनुच्छेद 345 जो है ये अधिकार देता है कि आप उस राज्य की भाषा को अपना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा बनाने के लिए विशेष प्रावधान के संबंध में संवैधानिक अनुच्छेद 347 के तहत किसकी संतुष्टि जो है ना आवश्यक है। तो साथियों, ये आवश्यक राष्ट्रपति के होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, राष्ट्रपति के आवश्यक है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य और दूसरे राज्य तथा संघ के बीच संचार के लिए जो है आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है। तो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य और दूसरे राज्य तथा संघ के बीच संचार के लिए जो है आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 346 है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 346 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस भाषा में इसका प्रारूप तैयार किया गया और इसे अधिनियमित जो है किया गया। चलिए बताइएगा कि भारत का संविधान किस भाषा में इसका प्रारूप तैयार किया गया और इसे अधिनियमित यहाँ पे किया गया है। तो याद रखेंगे, इसे किए गए हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अंग्रेजी में किए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग जिला आरक्षित किया गया है। तो किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग
जिला आरक्षित किया गया है, तो ये किए गए हैं किसके, तो ये किए गए हैं असम को। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन से पहले लोकसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए जो 20 वर्ष निर्धारित किए गए थे। तो याद रख लीजिएगा, ये निर्धारित किए गए हैं आपके 8वां सशस्त्रीकरण अधिनियम 1960 के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन डैश में इसमें संशोधन करके ध्वनि को वायु प्रदूषण के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो ये संशोधन कब किए गए थे, तो ये संशोधन आपके 1987 में होता है, जिसके तहत वायु प्रदूषण माना जाता है ये ध्वनि प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आंसर लगाएंगे कि भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रख लीजिएगा, ये आपके बांग्लादेश के साथ नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। चलिए बताइएगा, तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अफगानिस्तान होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र का आदान प्रदान किया है। चलिए बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया। तो याद रख लीजिएगा, ये किए थे आपके बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि संगमरमर किस श्रेणी के चट्टानों में आता है। चलिए बताइएगा कि संगमरमर किस श्रेणी की चट्टानों में आता है। तो संगमरमर जो है ये आपके कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का अपने किस पड़ोसी देश के साथ जो है काल्पनिक क्षेत्रीय विवाद है। चलिए बताइएगा कि भारत का अपने किस देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद हो जाएगा। तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद जो है नेपाल के साथ है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नेपाल के साथ। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है। तो याद रख लीजिएगा, अमेजन नदी जो है ये आपके ब्राजील से होकर बहती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है। तो सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी सही जवाब है, देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप इतना कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल आपको चुनिंदे प्रश्न कराएंगे एग्जाम से पहले, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।